कुछ सोशल इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल तरीके से प्ले ऑन करें इसको। यहां पर ये देखें, सीटों का सोशल इंजीनियरिंग अगर बात की जाए, सबसे आगे कौन है? पहली सूची, वाह क्या बात है, ये तैयार हो गए लेकर आके। बीजेपी 107 पहली सूची, और सवर्ण 43 हैं, ओबीसी 44 हैं। मैं चाहूंगा इसको गौर करें, 40% ओबीसी बीजेपी ने, और एसपी की अगर बात की जाए तो उनकी पहली सूची के आधार पर 27%। सैडली बीएसपी का सिर्फ 23% आंकड़ा है। बड़ा अच्छा ग्राफिक्स मेरे सहयोगी अभिषेक नीलमणि जी ने बनवाया। यहां पर बीजेपी ने, अगर मैं इन्हीं 3-4 पे फोकस करता हूं, यहां पर पहली सूची में 107, सवर्ण 43, ओबीसी जो है वो 40% है, 44। कांग्रेस की अगर बात की जाए 125, सिर्फ 27, और सवर्ण है 40%। एसपी की बात की जाए 29 सीटों पर 5 सवर्ण हैं, और समाजवादी पार्टी ने 27% उनको रिप्रेजेंटेशन 8 दिया है। बीएसपी में 53 सीटों में से 13 सवर्ण हैं, और आगे की अगर बात की जाए 13 सवर्ण, वो हम समझ सकते हैं सतीश मिश्रा जी वहां पर हैं, और यहां पर ओबीसी 12, 23%। एससी मुस्लिम, अब मुस्लिम फैक्टर की बात की जाए, बीएसपी ने 14 मुस्लिमों को पहली सूची में दिया है चुनाव लड़ने का टिकट, और यहां पर एसपी ने 9, कांग्रेस ने 19। कांग्रेस उस पर ज्यादा स्टेक कर रही है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं में कांग्रेस बहुत आगे है, 50%। ओवरऑल महिलाओं का जो ताकत होती है वो पूरे प्रदेश में 40% वोट शेयर सिर्फ महिलाओं का है। 50 सीट्स बीजेपी, कांग्रेस ने दी हैं, बीजेपी ने 10 दी हैं, 3 बीएसपी ने दी हैं। पिछली बार महिलाओं ने पूरी ताकत के साथ बीजेपी को वोट दिया था। मैं सीधे चलूंगा, सुरेंद्र जी मेरे साथ है। सुरेंद्र जी, मैं देख रहा हूं यहां पर जो लिस्ट आ रही है, इसमें मैं चाहूंगा फिर से उसको अगर प्ले ऑन करते, उसमें आपकी पार्टी ने अगर बात की जाए जो रिप्रेजेंटेशन है पिछड़ों का, उसमें वो बहुत कम दिखाई दे रहा है, और मैं चाहूंगा वो ग्राफिक्स जरा ऊपर प्ले ऑन करें। और बड़ा इंटरेस्टिंग है किस तरीके से ओबीसी आपके मैथमेटिक्स में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, और ये बड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है। आप इस पर क्या कहेंगे? निशान भाई, आप तो बहुत ही ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं। छोटी सी बात, आप जो आपका जवाब होगा वो मेरा जवाब है। आप बताइए कि बैकवर्ड क्लास में महिलाएं मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी? दलित क्लास में महिलाएं मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी? सच बात यह है कि अब लड़ाई के विमर्श को बदले जाने की आवश्यकता है। आज महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अगर 40% से ऊपर कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो धीरे धीरे सारी पार्टियां उस पर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया, कुल 10% आपके सामने है। एक तरफ शहजाद पूनावाला साहब विद्वान प्रवक्ता है कि साहब महिलाओं का हम वो दे रहे हैं, 10% महिलाओं को आप राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं, वो आने वाली जो बाकी जो सीटें होंगी आपको पता चलेगा कि सबका समानुपातिक आरक्षण अच्छा आएगा, लेकिन महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा। इस हिंदुस्तान में दलित भी महिला है, आदिवासी भी महिला है, पिछड़ी भी महिला है, और वंचित भी महिला है। महिला के विमर्श को जो लोग सामने नहीं लाएंगे, महिलाएं उनको घर वापस भेजेंगी, उनको मठ वापस भेजेंगी। ये बहुत स्पष्ट है। देखिए जी, आपने सुरेंद्र जी जो बात रखी है, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, लेकिन महिलाओं में भी अगर ओबीसी की बात की जाए उसमें भी आपका रिप्रेजेंटेशन कम है। शंभुनाथ जी से मैं एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। शंभुनाथ जी, मेरा सवाल यह है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो बीजेपी ने रिएक्ट किया, क्या वो रिएक्शन एक पैनिक रिएक्शन है, डर के मारे है, बहुत कम टिकट भी काटेगा, ये सब चीजें देखने को मिली? आपका इस पर क्या टेक है? बीजेपी के लिए अब ये बीजेपी का जितना उभार है वो उसकी सोशल इंजीनियरिंग के कारण था, तो उसमें उनको ओबीसी चेहरे लाने ही थे, ओबीसी लाने थे, दलित लाने थे। सवर्ण चेहरों में बीजेपी ने ये होशियारी बरती, या जो उस पर आरोप लगता है उसकी पुष्टि कर दी है कि उसने ब्राह्मणों को 11 टिकट दिए और उसकी तुलना में राजपूतों को बहुत ज्यादा टिकट दिए हैं। तो जो समीकरण अभी तक बताए, खुद बीजेपी बताती थी, उसके मुताबिक सवर्णों में उसने काटछाट की है, लेकिन ओबीसी चेहरों में नहीं की है। तो ये इसकी वजह यही है कि बीजेपी को लग रहा है कि अगर ओबीसी उसके पास से चला गया तो उसका बिल्कुल जनाधार। सर, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से लोग उनकी पार्टी में से छोड़ के गए हैं, उसके बाद एक पैनिक बटन दबा दिया उन्होंने, और वो पैनिक बटन दबाने में कुछ एमएलएस को वो रिपीट कर रहे हैं जिनके शायद टिकट कट जाने चाहिए थे? आप सही कह रहे हो निशांत, ये भी बात भी सही है कि वो हो सकता है उनकी टिकट कट गई होती, लेकिन चूंकि एकदम से बहुत से ओबीसी चेहरे चले गए, इससे बीजेपी की मजबूरी हो गई कि उनको बनाए रखे। जी, बात बिल्कुल
पर इसके बावजूद भी बीजेपी बहुत समीकरण या संतुलन कर पाई हो, ऐसा उनकी पहली लिस्ट में दिख नहीं रहा है। जी जी, आप जो बता रहे हैं शहजाद, क्विक रिएक्शन। ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन क्या आप लोगों में एक पैनिक बटन प्रेस हो चुका है? निशान जी, अब मुझे 2-3 चीजें क्लियर करने दीजिए। थोड़ा समय कम है तो आप टीवी को अच्छे से जानते हैं, थोड़ा जल्दी बोलिएगा। हाँ, तो अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं बोल पाऊंगा। हम लोगों का आज भी 95 से ज्यादा ओबीसी एमएलए अभी मौजूदा विधानसभा में है। हमारे आज भी 113 सांसद ओबीसी समाज से पार्लियामेंट में है। इसके बारे में बात आप नहीं करते। दूसरी बात, कितनी सुविधाजनक है, सुरेंद्र राजपूत को जब ओबीसी का पूछा गया तो उन्होंने महिलाओं को ओबीसी के साथ जोड़ दिया, और जब हम लोग क्या विश्लेषण करते हैं तो वहां पर आप देखिए महिला ओबीसी और एससी को मिलाकर प्रोड्यूसर बोल रहे हैं मुझे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, वो पैनिक बटन दबा चुके हैं। आपके नंबर्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा आपके नंबर्स 10 मार्च को क्या आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस देश में चुनाव नहीं है, एक उत्सव है, और इस उत्सव का आप जमकर आनंद लीजिए। हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक ब्रेक का। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।